नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में गौड़ाइत जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, गौड़ाइत जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते ही रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न गौड़ाइत जनजाति से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रजातीय दृष्टि से गौड़ाइत जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग में, मंगोलॉइड वर्ग में, द्रविड़ वर्ग में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग में रखा जाता है। प्रजातीय दृष्टि से जो गौड़ाइत जनजाति है उसको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को गौड़ाइत जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? तो ऑप्शन है रांची में, पलामू में, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर उपरोक्त दोनों। झारखंड के रांची जिला और पलामू जिला में गौड़ाइत जनजाति का मुख्य रूप से निवास स्थान है। गौड़ाइत जनजाति की भाषा क्या है? तो ऑप्शन है कुड़ुक है, सदानी है, नागपुरी है, या खोरठा है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर सदानी है। गौड़ाइत जनजाति की जो भाषा है वो सदानी भाषा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गौड़ाइत जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है इस जनजाति के समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है, इस जनजाति में विधवा विवाह निषिद्ध होता है, या अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो डी नंबर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। गौड़ाइत जनजाति के बारे में इसमें से जितना भी कथन सत्य बोल रहा है, इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यही ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गौड़ाइत जनजाति मुख्यतः किस पेशे में संलग्न है? तो ऑप्शन है कृषि में, मजदूरी में, शिकार में, या बुनकर में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर कृषि में। गौड़ाइत जनजाति मुख्यतः कृषि पेशे में संलग्न होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में गौड़ाइत जनजाति के लोगों का पेशा क्या था? तो ऑप्शन है कृषि कार्य, पहरेदारी, शिल्पकारी कार्य, या लकड़ी काटना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर पहरेदारी। प्राचीन समय में जो गौड़ाइत जनजाति के लोग थे वो पहरेदारी का काम करते थे, मतलब उनका पेशा जो था वो पहरेदारी का पेशा था। गौड़ाइत जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो ऑप्शन है पुरुबिया देवता, देवी माई, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो गौड़ाइत जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो हैं उपरोक्त दोनों, मतलब कि पुरुबिया भी हैं और देवी माई भी, ये दोनों गौड़ाइत जनजाति के प्रमुख देवता हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गौड़ाइत जनजाति के एक प्रमुख देवता पुरुबिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है पुरुबिया एक जनजातीय भूतात्मा है, इस जनजाति में वर्ष में एक बार पुरुबिया जनजाति के को बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गौड़ाइत जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है पाहन कहा जाता है, महतो कहा जाता है, पुजार कहा जाता है, या बैगा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर बैगा कहा जाता है। गौड़ाइत जनजाति के जो पुजारी होते हैं उसे बैगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गौड़ाइत जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है गुष्टी, ओड़ा, माटी, या पनभरा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर माटी कहा जाता है। गौड़ाइत जनजाति में जादू टोना करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे माटी कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर, साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद।